बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। 29 तारीख जैसे कि बताया जा रहा था, सिटी कोर्ट कराची इलियास मेमन साहब की अदालत में आज इस केस के हवाले से एक अहम दिन था। मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। इसके अलावा जो मफरूर मुल्ज़िमान है इस केस के, उनको जो है वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का कहा गया था, लेकिन आज जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उसके लिए जो है वो 10 तारीख की डेट तक का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा मुल्ज़िमान की जानिब से भी जो है वो एक नया एतराज़ उठाया गया है, एक नई दरख्वास्त दायर करवाई गई है। क्या ये तमाम तर मामला है, इस हवाले से बात करने के लिए सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी अमीन अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या आज सारा मामला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई। वालेकुम सलाम भाई। अमीन भाई, क्या बताना चाहेंगे, आज सिटी कोर्ट कराची में जिस तरीके से बताया जा रहा था इस केस के हवाले से एक अहम दिन है, आज समाअत थी, क्या हुआ? देखें, आज की समात में दो अहम चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। एक तो अहम चीज़ ये थी कि जो मग़विया बच्ची है उसे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है वहाँ से कहीं और मुंतकिल करने की दरख्वास्त जो है वो मुल्ज़िम ज़हीर अहमद की जानिब से दायर की गई है। उनके जो वकील हैं GM फ़ारूकी साहब, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना था कि कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है। पहला रीज़न उन्होंने ये बताया कि जो माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है उसमें बच्ची ने ये खुद कहा है कि जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाती हैं। जबकि उस माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि उस पूरे सेंटर में सिर्फ 2 बच्चियां जो हैं वो मौजूद हैं। और तीसरा रीज़न जो उन्होंने बताया कि वो सूबाई वज़ीर शैला रज़ा के ऊपर उन्होंने एक मरतबा फिर इल्ज़ामात लगाए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो सरकारी है और शैला रज़ा जो है सूबाई वज़ीर हैं, लिहाजा उनका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे और वो इस केस पे असरअंदाज हो सकती हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि उन्होंने शैला रज़ा साहिबा ने जो कंप्लेनेंट है मेहदी अली काज़मी, उनके साथ जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इस हवाले से जो भी बयानात वगैरह दिए हैं उनका तमाम रिकॉर्ड भी अदालत के सामने रखा गया है कि और उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि शैला रज़ा इस केस पे असरअंदाज हो सकती हैं। लिहाजा बच्ची को किसी और जगह जो है वो मुंतकिल किया जाए, तो उस पर अदालत ने नोटिसेस जारी कर दिए हैं अदर साइड को, कंप्लेनेंट साइड को, नेक्स्ट डेट के लिए कि वो आके अपना जवाब जमा कराएं। जबकि जो फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई थी उस पर मुल्ज़िमान के वकला की जानिब से वही एतराज़ात किए गए हैं कि इस अदालत को इख्तियार नहीं है इस केस की समाअत का, क्योंकि जो उन्होंने हमें बताया कि वो एतराज़ात जो सिंध हाई कोर्ट के सामने भी रखे गए थे इस केस में कि इस केस को, इस अदालत को इख्तियार नहीं है, क्योंकि मग़विया बच्ची कई प्लेटफॉर्म्स पर अपना जो बयान रिकॉर्ड करा चुकी है और उन्होंने कहा है कि उसे अगवा नहीं किया गया, उसने अपनी पसंद से शादी की है। चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट भी लागू नहीं होता क्योंकि शादी जो है वो पंजाब में हुई है। तो इस किस्म के एतराज़ात अदालत के सामने रखे गए हैं, तो उस पर अदालत ने कहा है कि वो नेक्स्ट डेट पर इन एतराज़ात पर जो कंप्लेनेंट साइड है, जिब्रान नासिर जो है उनके वकील हैं, उनको सुनने के बाद ये फैसला करेगी कि आगे चार्ज फ्रेम की तरफ जाना है या नहीं। चार्ज फ्रेम कब होता है, अब 10 तारीख दी गई इस केस में, अब देखते हैं कि मजीद 10 तारीख को क्या कार्रवाई होती है। आगे अमीन भाई, 87-88 के तहत मफरूर मुल्ज़िमान के लिए भी कहा गया था कि उनके खिलाफ भी आज फैसला होगा, उस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी जानिब से अदालत में क्या रिपोर्ट जमा कराई गई है ये अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। जब वो हमारे सामने आएगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसमें क्या कहा है, क्या उन्होंने मफरूर मुल्ज़िमान की जो है वो ट्रेस आउट होने से माजरत कर लिया है कि नहीं मिल रहे उनके सामने, उनके खिलाफ 87-88 की कार्रवाई यानी उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट जब हमारे सामने आएगी तो उस पे मज़ीद कुछ कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। अगर अदालत मुनासिब समझेगी तो जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं उन्हें रिपीट करेगी या फिर वो 87-88 की कार्रवाई की तरफ जाएगी। अब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। अमीन भाई, जिस तरीके से वालिदैन की मुलाकात हुई है शेल्टर होम में, उसके बाद मेहदी अली काज़मी, उनकी अहलिया साइमा काज़मी की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार मूड में वो लोग दिखाई दिए कि बच्ची की जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मुलाकात उन लोगों से रही है। ताहम जो मुल्ज़िमान की तरफ से अब ये मौक़िफ़ सामने आया है कि शेल्टर होम में जो है वो बच्ची को सहूलियात मैसर नहीं है और इसके अलावा वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, बच्ची सही तरीके से सो नहीं पाती। तो ये एतराज़ात तो वालिदैन को उठानी चाहिए, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनसे ये भी सवाल किया गया कि मुल्ज़िम की तरफ से ही ये एतराज़ात क्यों उठाए जा रहे हैं,
तो हो सकता है कि वो जो वालिदैन है वो कंफर्टेबल हों वहाँ पे और वो समझते हों कि बच्ची का वहाँ रहना ही ज़्यादा मुनासिब है। जो और इस चीज़ को देखते हुए जो अदर साइड है उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, क्योंकि आपको पता है शैला रज़ा साहिबा पे पहले भी इल्ज़ामात लगते हैं। डॉक्टर जो थी उन्होंने भी एतराज़ात लगाए थे, सिंध हाई कोर्ट में कहा था कि मुझे थ्रेट्स हैं शैला रज़ा की तरफ से। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शायद ये स्टेप लिया गया है। बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपके कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मगविया बच्ची केस के हवाले से आज जो है एक अहम दिन था, अहम फैसले मुतवक्का थे, लेकिन अब जो है वो 10 तारीख तक का ऐलान कर दिया गया है। 10 तारीख जो है वो इस केस के हवाले से एक अहम दिन बताया जा रहा है। सिटी कोर्ट इलियास मेमन की अदालत में 10 तारीख को जो है वो अहम फैसला लिया जाएगा। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस, रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से इस केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात वक्तन फ़वक्तन हम अपने चैनल न्यूज़ 360 के प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करते रहेंगे। इस केस के हवाले से तमाम तर तफसीलात के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।